हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के बारे में। और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट या भाई बहन हमारे कहते हैं कि उन्हें साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है तो टुडे क्लास में जो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसको जाके ज़रूर विजिट करिए। और दावा करते हैं कि आपको 100% साइकोलॉजी ज़रूर समझ में आएगी और 100% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे आसान भाषा में ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैंने बताई हैं कि साइकोलॉजी ज़रूर समझ में आएगी। और हमारा लक्ष्य क्या है? हर भाई बहन का, हर गृहिणी का सरकारी विद्यालय में एक सीट। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण क्या कहेंगे? किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण या उपयोग, यहाँ या कर लीजिएगा, या उपयोग होना अधिगम स्थानांतरण या अंतरण कहलाता है। स्थानांतरण का तात्पर्य यह है कि जैसे कि एक परिस्थिति में कोई ज्ञान हमने सीखा है या कोई आदत सीखी है, उसका दूसरी परिस्थिति में या दूसरा ज्ञान सीखने में अगर उपयोग हो, अगर यह स्थानांतरित हो जाए, वही क्या है? वही स्थानांतरण है, अधिगम स्थानांतरण है। यानी कि एक परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखा है और वह दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए, वही क्या है? स्थानांतरण है। और स्थानांतरण शब्द ही ऐसे है कि अगर कोई वस्तु यहाँ है उसको उठा करके यहाँ रख दिया जाए तो यही क्या? स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाना। इसे सोरेंस ने दिया था, तो सोरेंस का कथन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा था कि यह जो है, इसका जो स्टेटमेंट है, इनकी जो परिभाषा है उत्तम है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? अपनी वीडियो में लिया है। अंतरण के प्रकार। अंतरण दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। तो धनात्मक अंतरण क्या है और ऋणात्मक अंतरण क्या है उसको देख लेते हैं। उससे पहले कुछ विद्वान शून्य अंतरण को भी मानते हैं। शून्य अंतरण मतलब कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई सहायता न प्रदान करे, तो वही क्या है? वही शून्य अंतरण है। यानी कि जब कोई ज्ञान एक बार हमने सीखा था पहले और बाद में वह उसका कोई उपयोग ना हो, वही क्या है? शून्य अंतरण है। धनात्मक अंतरण क्या कहते हैं देखते हैं। इसे सकारात्मक अंतरण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता प्रदान करे। यानी कि कोई ज्ञान हमने सीखा था पहले और कोई नवीन ज्ञान सीखना चाहते हैं, यानी कि नया ज्ञान सीखना चाहते हैं, अगर उसको सीखने में सहायता प्रदान करें तो वही क्या है? वही धनात्मक अंतरण है। हमेशा धनात्मक अंतरण या ऋणात्मक अंतरण हो, यानी कि अधिगम स्थानांतरण को हमेशा किससे सीखना चाहिए? हमेशा याद रखना चाहिए उदाहरण से। अगर आपने एक बार उदाहरण अपने दिमाग में बैठा लिया तो जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं कि धनात्मक अंतरण क्या है, ऋणात्मक अंतरण क्या है। उदाहरण देख लेते हैं। टेनिस खेलना बैडमिंटन खेलने में सहायक होता है। टेनिस खेलना, जैसे कि हम देखते हैं कि टेनिस खेलने के लिए बॉल का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं बैडमिंटन खेलने के लिए चिड़िया यानी कि कॉक का इस्तेमाल होता है, और दोनों को एक ही तरीके से खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो टेनिस खेलना होता है वो बैडमिंटन खेलने में सहायक होता है। तो इसको याद रखेंगे, जब उदाहरण से याद रखेंगे तभी याद होगा और ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और जब आप परीक्षा में, आपको क्या होगा, आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यार टेनिस जो है वो बैडमिंटन की तरह ही होता है, तो यानी कि वह धनात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वहीं पे दूसरा उदाहरण है, हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायक होता है। यानी कि हिंदी भाषा का ज्ञान क्या है? जैसे कि अ आ इ ई हिंदी में भी वही होता है, स्वर व्यंजन वही होता है, संस्कृत में भी वही होता है। और संस्कृत में जहाँ से बोला जाता है, यानी कंठ से, दांत से या ओष्ठ से जहाँ से बोला जाता है, उसी प्रकार हिंदी की जो भाषा होती है उसमें भी जो संस्कृत के बोलने की जो विधि होती है कंठ से, ओष्ठ से, वही हिंदी में भी उसी प्रकार से बोला जाता है। तो इसे याद रखेंगे, दूसरा उदाहरण। और अब देख लेते हैं ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण यानी इसे नकारात्मक अंतरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भी कहा जाता है। जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो वह ऋणात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने पहले कोई ज्ञान सीखा था, अब कोई नया ज्ञान सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जो ज्ञान हमने सीखा था वह उसमें क्या है? बाधा उत्पन्न करे, तो वही क्या है? वही ऋणात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखेंगे, ऋणात्मक अंतरण क्या है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो स्थानांतरण है या अधिगम अंतरण है उसको किससे याद रखना चाहिए? उदाहरण से। उदाहरण क्या है? साइकिल चलाना नाव चलाने में बाधक होता है। साइकिल किससे चलाई जाती है? पैर से चलाई जाती है। इसमें दोनों पैरों को मारा जाता है पैडल पे। उसी प्रकार क्या है? नाव जो है हाथ से चलाया जाता है, दोनों हाथों से। तो जो पैडल्स जो पैर से आप पैडल मारते हैं, उसी प्रकार हाथ से जब चलाने में आपको कठिनाई होती है, तो यही क्या है? ऋणात्मक अंतरण है। अब अंतरण के 3 अन्य प्रकार भी होते हैं। पहला क्षैतिज अंतरण है, दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा है क्या है? द्विपार्श्विक अंतरण। यानी कि क्षैतिज अंतरण क्या है?
ऊर्ध्व अंतरण क्या है और द्विपार्श्विक अंतरण क्या है देख लेते हैं। क्षैतिज अंतरण जब किसी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उपयोग लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इस क्षैतिज अंतरण कहते हैं। यानी कि क्षैतिज क्या होगा, क्षैतिज मतलब सीधा, सीधा मतलब समान। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का उपयोग लगभग समान परिस्थिति में होता है। जैसे कि मान लीजिए क्षैतिज, जैसे कि ये रेखा बनती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्राफ बनता है ये जो रेखा होती है ये वाली क्या है, क्षैतिज है और ये वाली ऊर्ध्व है। तो क्षैतिज अंतरण का क्या तात्पर्य है कि जैसे कि आप यहाँ से चले और यहाँ चले, मतलब सीधा, मतलब ज़्यादा आपको एफर्ट, यानी कि ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अगर कोई अधिगम सीखना है क्षैतिज अंतरण वाला तो उसको सीखने में ज़्यादा एफर्ट यानी कि प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं हमेशा कहते हैं कि अंतरण को उदाहरण से याद करना, या अंतरण उदाहरण से याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। स्कूटर चलाना ये क्या है, ये एक लड़की है स्कूटर चला रही है, स्कूटी चला रही है, बाइक उसी प्रकार चलाया जाता है। तो ये क्या है, ये क्षैतिज अंतरण है, यानी कि एक सीधी रेखा में जो अधिगम है उसका अंतरण हो रहा है। और उसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या है, ये दूसरा उदाहरण है, यहाँ दो कर लीजिएगा। जोड़ घटाना हल करना दूसरा सवाल हल करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि 2 + 2 4 होता है, अगर यहीं पे मान लीजिए आपको आ गया 3 + 2 क्या होगा, तो वही क्या होगा 5 होगा, तो ये सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, अगर यहीं पे आ गया 5 - 2 कितना होगा, तो आप जान जाएंगे कि ये 3 होगा। तो इस प्रकार यह क्या हुआ, यह आपको सहायता प्रदान कर रहा है। जो आपने जोड़ घटाना पहले सीखा था, अगर उसी प्रकार का दूसरा जोड़ घटाना आ जाता है तो आप उसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या है, क्षैतिज अंतरण है। ऊर्ध्व का उपयोग मैंने इससे पहले किया है कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये जब ग्राफ बनाते हैं तो ये क्षैतिज रेखा होती है और ये ऊर्ध्व रेखा है। तो इसको याद रखेंगे, ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, खड़ी लाइन जो होती है वो ऊर्ध्व रेखा होती है। तो जो खड़ी लाइन है, यानी कि जैसे कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, अगर आप नीचे हैं, अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको कठिनाई होगी, यानी कि ऊपर चढ़ने में कठिनाई होगी। इस प्रकार ऊपर चढ़ने में कठिनाई होगी, यानी कि अगर आप नीचे हैं तो आपको ऊपर जाने में कठिनाई होती है। यही क्या है, यही ऊर्ध्व अंतरण याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि मोटर साइकिल चलाना, कार चलाना, जैसे कि मोटरसाइकिल क्या है, निम्न स्तर का अधिगम है और कार क्या है, कार भाई उच्च स्तर का अधिगम है। तो इसमें क्या है, जो मोटरसाइकिल है उसको चलाने में और कार चलाने में क्या है, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि मोटरसाइकिल चलाना कार चलाने से ज़्यादा सरल है, यानी कि कार चलाना ज़्यादा कठिन है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे। यानी कि जो अंतरण ऐसा हो कि उसको अंतरण करने में कठिनाई उत्पन्न हो। जैसे कार क्या है, कार भाई उच्च स्तर का अधिगम है। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। द्विपार्श्विक अधिगम क्या है, जब शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है तो उसे द्विपार्श्विक अधिगम कहते हैं। यानी कि इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं। दाएं हाथ से लिखना बाएं हाथ से लिखने में सहायता प्रदान करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप एक हाथ से लिख रहे हैं और किसी वजह से आपका दूसरा हाथ, वो हाथ जो है परेशानी में आ गया, तो आप क्या है, अगर दूसरे हाथ से लिखेंगे तो जल्दी लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यही क्या है, यही द्विपार्श्विक अधिगम है। यानी एक भाग को आपने प्रशिक्षण दिया और दूसरे भाग में अगर वह अधिगम हो जाए तो वही क्या है, वही द्विपार्श्विक अधिगम है। जैसे कि क्या है, बाएं हाथ से यहाँ पे होगा दाएं हाथ से टेनिस खेलना बाएं हाथ से टेनिस खेलने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अगर आप एक हाथ से टेनिस खेलते हैं, जो टेनिस वाले खिलाड़ी होते हैं वो एक हाथ से टेनिस खेलते हैं और पता लगा वो क्या होता है, दोनों हाथ से भी टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई उनको जीतना है इसलिए वो दोनों हाथ से खेलते हैं। तो ये उसका उत्तम उदाहरण है द्विपार्श्विक का। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। भाई साइकिल क्या है, साइकिल निम्न स्तर का है और जबकि मोटर बाइक उच्च है। भाई साइकिल क्या है, निम्न है, मोटर बाइक उच्च है। तो क्या हो गया, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि क्या होगा, ये ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत आएगा, यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि आपने अगर दाएं हाथ से लिख रहे हैं, अगर बाएं हाथ से भी लिखना स्टार्ट कर दी तो वो क्या है, द्विपार्श्विक, यानी किसी ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार
तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है। ए, सीखने की विधियाँ, बी, सीखने में स्थानांतरण, सी, सीखने में रुचि, डी, सीखने में पठार। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनका भला हो जाएगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ साइकोलॉजी आपको 100% क्लास में ही याद करा दूँगा। और ऐसे ऐसे आसान शब्द हैं कि आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।